ایک दिन की बात है। एक छोटे से गांव में जो पहाड़ों और बिलबिलाते दरख्तों के दरमियान वाक़ था, एक दिलचस्प छोटी सी लड़की नामालूम आयशा रहती थी। आयशा अपनी दादी से कहानियां सुनने का बड़ा शौक रखती थी, ख़ास तौर पर शब बारात की जादुई रात में। शब बारात की आखिरी रात को आयशा की दादी गांव के बच्चों को चमकते हुए सितारों के नीचे इकट्ठा करती थी। अपनी आंखों में चमक लेते हुए उन्होंने अपनी कहानी शुरू की। बहुत दूर, वो कहती, इस खास रात पर फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं, हाथों में फहरिस्त लिए। वो सब लोगों के अमाल लिखते हैं जो अच्छे रहे हैं और जो बेहतर होना चाहते हैं। आयशा की आंखों में हैरत अंगेजी से बढ़ गई जब उनकी दादी की बातें जारी रहीं। लेकिन ये सब कुछ नहीं है, उनकी दादी ने चुपके से कहा, इस रात दुआओं को सुना जाता है और बख्शिश दी जाती है। ये इनेकास, तौबा और तजदीद का वक्त है। बच्चों ने दिलचस्पी से सुनने के लिए अपने कान लगाए। आयशा का दिल बेचैनी से भरा हुआ था जब वो सोचती कि फरिश्तों क्यों उनके बारे में क्या लिखेंगे। रात गुजरती गई। आयशा ने गांव वालों के साथ नमाजें पढ़ें और अपनी गुज़िश्ता गलतियों के लिए मुआफ़ी मांगी। वो मोमबत्तियों और चरागों को रोशन किया, अपनी उम्मीदों और ख्वाहिशात को सितारा भरी आसमान तक भेज दिया। और जब पहली रोशनी की पहलू को आसमान की सरहद पर देखा, आयशा को एक अमन का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि शब बारात रहमत और फजल की रात होती है, एक रात जब दिल साफ होते हैं और रूही तजदीद होती है। इस दिन से आयशा ने वदा किया कि हमेशा दूसरों के साथ मेहरबान, मददगार और मोहब्बत करने की कोशिश करेगी। और हर साल जादुई शब बारात की रात वो अपनी दादी ने उन्हें मुआफ़ी और रहमत के दरसों को याद रखती थी। और इस तरह रात की खामोशी में, सितारों की निगरानी में, आयशा और गांव के दीगर बच्चे शब बारात को खुशी और शुक्रगुजारी के साथ मनाते, जानते हुए कि वो अल्लाह की मोहब्बत और रहमत से घिरे हुए हैं।